ऐसा समय जब इंसान का जन्म उसकी किस्मत तय करता था। समाज टिकेगा जब हर व्यक्ति अपनी सीमा में रहेगा। हर नियम के खिलाफ एक सवाल था। मनुष्य के जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति ये चारों आश्रम जी सकता है? नहीं पुत्र, हर किसी को यह अधिकार नहीं। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, ज्ञान, अनुशासन और वेदों का अध्ययन। ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सबको नहीं दी गई थी। गुरुजी, हम कैसे ज्ञानी बने? दूसरा आश्रम गृहस्थ जीवन, परिवार बसाना, समाज चलाना, यही उसका धर्म है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, कर्तव्य धीरे धीरे बंधन बनते जा रहे थे। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ, धीरे धीरे संसार से दूरी। क्या परिवार छोड़ देना ही मुक्ति है? शायद यही नियम है। चौथा आश्रम सन्यास, ईश्वर की खोज और संसार से पूर्ण विरक्ति। जिसने मोह छोड़ दिया वही सत्य को पाएगा। लेकिन इन 4 आश्रमों का अधिकार सबको नहीं था। क्या मैं शिक्षा नहीं पा सकता? यहीं से असमानता की दीवार और ऊंची हो गई। चातुर्वर्ण को आदर्श समाज कहा गया, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति पहले से तय भूमिका निभाए। व्यवस्था तभी टिकेगी जब कोई सीमा पार न करे। फिर आया कर्मवाद का सिद्धांत। कहा गया हर जन्म पिछले कर्मों का परिणाम है। तो क्या गरीब होना भी पिछले जन्म का दंड है? मनुष्य वही पाता है जो उसके कर्म तय करते हैं। आत्मा शरीर बदलती है और हर नया जन्म पुराने कर्मों से तय होता है। तो फिर इंसान अपनी किस्मत बदल कैसे सकता है? यह सवाल समाज में धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे। उन्होंने सताना शुरू किया, या सवाल उठाना शुरू किया, तो राष्ट्र में डर कैसा? और फिर एक आवाज उठी जिसने कहा, सत्य किसी जाति का नहीं होता, कर्म और विचार से महान बनता है। बुद्ध ने कहा, कोई भी ग्रंथ अंतिम सत्य नहीं हो सकता। वेदों पर प्रश्न उठाना अधर्म है। जहां प्रश्न मर जाते हैं वहां सत्य भी मर जाता है। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार था। हर बात को परखो, केवल इसलिए मत मानो कि वह पुरानी है। बुद्ध का मानना था सत्य खोजने से मिलता है, अंधविश्वास से। गुरु, सत्य का मार्ग क्या है? जागृति और अपने भीतर का प्रकाश। बुद्ध की बातें व्यवस्था की नींव हिला रही थी। यदि लोग प्रश्न करने लगे तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने यज्ञों और दिखावे पर भी सवाल उठाए। यदि मन शुद्ध नहीं तो अग्नि में आहुति देने से क्या होगा? धीरे धीरे लोग समझने लगे कि इंसान की पहचान उसका जन्म नहीं, उसका चरित्र है। पहली बार हमें इंसान समझा गया है। यह संघर्ष केवल धर्म का नहीं था, यह संघर्ष था विचार और अंधविश्वास के बीच, सवाल और चुप्पी के बीच। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो।